इससे अच्छा मेरा गला ही काट दें। काट देता काटता नहीं, दबा लेता हूँ। हेडी साहब सही दादू, सारे मसले हल हो जाएंगे। ये ले, मर गया। ने सारे खाने का क्या करूं? अरे पैक करके नीचे भिजवा दो उसको दीदी आंटी को। ये सही है। लेकिन वो तो ऊपर से डाइटिंग पर है। नीचे नीचे से। अरे मैं जानता हूँ उसकी डाइटिंग। कॉलेज में एक हाथ में समोसा, एक हाथ में पराठा रोल, वो इकट्ठा खाती थी कैंपस में, और अब बातें देखो बनाती है बड़ी बड़ी। आप तो लगता है यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री से ज्यादा मैडम शफकत में इंटरेस्टेड थे। एक दफा लाइन मारी थी, तो उसने मुझे लाइन मारी तो मैंने इग्नोर कर दी। बस इसी बात का बदला दादू आज तक वो गिन गिन कर ले रही है। मुझे कोई बता दे मेरी शादी होनी है या नहीं होनी, क्या मसले इतने हैं यार। होगी। चलन की डे है। यार कल मुझे कोई इतनी एम्बैरेसमेंट हुई है ना, हाँ पूछो। दादी को देखो जरा, मैंने तो हमारी शर्मिंदगी की कॉल ही नहीं की जुरेज को। तुमने फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देखे थे दादी की रात में जब जुरैज ने कहा था कि मुझे ये शर्ट मंजूर नहीं? भाई शुक्र है मैसेज आ गया। किसका? जुरैज? हाँ। क्या बोल रहा है? तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मैं लॉन में। मिलने का कह रहा है, मैं इससे मिलकर आती हूँ बात कर। अच्छा इससे जरा ये भी पूछ लेना कि ऑफिस फोन की वहीं छोड़ दो। रेनोवेशन कब होगी यार, मैं घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। हाँ बेटा वली, तुम ये करो, तुम लाहौर से जहर में बुझा हुआ एक टीका लाओ और एडी के सारे खानदान को ठोक दो। दादू आपने बोला था आप हैंडल करेंगी, अब मुझे आगे बता दें। अरे कोशिश तो करी थी मैं, क्या नहीं मांगा मैंने। मुंह फाड़ फाड़ के मैंने कहा मुझे घर भी चाहिए, उसके लिए मुझे जेब खर्च भी चाहिए, मुझे हक महल भी चाहिए, मगर वो तो सब बातें मानता चला गया। और उन्होंने आपका मुंह बंद करवा दिया। हाँ और क्या, इतना चला कि वो तो तैयारी करके आया था, हर बात मानता चला गया, चक्के में छक्का लगा रहा था एडी। अभी भी वक्त है दादू, मैं आपको बता रहा हूँ, या तो आप कुछ कर लें या मैं कुछ कर लूंगा। इससे कहें कि थोड़ी सी शर्म कर। शर्म तो इस घर के सारे बच्चों ने घोल के पी ली। हाँ पी ली है दादी, इसलिए क्योंकि जिस घर में अपने लिए बड़ों ने अलग रूल्स रखे हुए, बच्चों के लिए अलग रूल्स रखे हुए, वहाँ यही होता है। बड़ों ने क्या किया? बड़ों ने ये किया कि आपने, बाबा ने, चाचा ने, सबने पसंद से शादी की, मोहब्बत की शादी की, और मेरे लिए आप लोग रूल्स चेंज कर रहे हैं। मोहब्बत की शादी तो की, लेकिन तुम्हारी तरह यू टर्न नहीं मारा। मोहब्बत की शादी के खिलाफ भाषण नहीं दिया हम लोगों ने। हाँ तो मेरी बात कौन सा पत्थर पे लकीर थी, और दादी हो गई मोहब्बत। तुम्हारी लकीर पे मैं किसी दिन पत्थर फेर दूंगी। ना परेशान है मेरा बच्चा, पता नहीं कुछ करे ना ले अपने आप को। ए बेटा वलीद, अरे बेटा ठहर जा, ला खैर। मतलब उसकी परेशानी दिख रही है, इसकी नहीं दिख रही। नाराज है, दादी से दुखी है। क्या हुआ? पता नहीं, देखो पता तो इंसान को सब कुछ होता है, बस वो शेयर नहीं करना चाह रहा होता। कभी कभी ना अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए इंसान के पास अल्फाज भी नहीं रहते, तो दिल चाहता है कि रोए। तो रो दो, कंधा हाजिर है। सुरेश तुम चाहते हो कि मैं रोऊं? मेरी वजह से तुम कभी नहीं रोगी। हम कहीं जा रहे थे ना, क्या यहीं खड़े होकर बातें करनी है? चलो। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं।
सारी ऊट पटांग शर्तें दादी की मान ली तुमने। जान भी मांगती ना तो दे देता। तो मैंने अंदाजा ही नहीं तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है यार। क्या वाकई इतनी मोहब्बत करते हो तुम मुझसे? ऑब्वियसली। तो पता तुम पहली लड़की थी जिसे देख के मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। याद है जब हम इस्लामाबाद से वापस आ रहे थे, तुमने अपनी शादी का बताया था, मैंने दुआ की थी कि काश काश ये शादी ना हो। और तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। जाहिर है दिल से की थी। ये एग्जैक्टली ये जो तुम नजरें चुराती हो ना, इससे सारा काम खराब किया। चलो देख लो क्या चुराया ना आंखों में। मेरी मोहब्बत। वो तो मैंने सारी दुनिया को बता दी और देखो सब कैसे खफा हो गए मुझसे। कोई बात नहीं, मना लेंगे सारी दुनिया को यार। दुनिया का क्या है, बस तुम साथ में छोड़ना मेरा। कोई होप है क्या? वो छोड़ के गया था। क्या बोलती रहती हो तुम रूमी हर वक्त। नहीं बस पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ छुपा रहे हो, कोई बात है। क्या छुपाऊंगा मैं? सबका पास्ट होता है, शेयर कर लेना चाहिए। मेरा पास बेदाग है, सही है। लेकिन वो है ना कि दाग तो अच्छे होते हैं। सिर्फ एड जो अच्छे होते हैं, कैरेक्टर में नहीं। ट्रू। ऐसे हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। वो आके पंगे करेगा, मुझे लग रहा है। वो वलीद, मुझे लग रहा है एक बार एंट्री तो होगी इसकी। और मेरी जिंदगी है वलीद। तो उसे बहुत ज़्यादा सही है ये ड्रामा। वो तो भाई अब कुछ भी नहीं लग रहा इसके सामने। बस ये है कि वो बिलाल है और वो हानिया आमिर है तो एक क्रेज़ है, प्लस ट्रैक इतना अच्छा है। इसकी स्टोरी मुझे काफ़ी सही लग रही है भाई, क्योंकि बहुत से ड्रामे देखे हैं ना, तो इसकी स्टोरी कुछ यूनिक है, यूनिकनेस है इसकी स्टोरी में। और बट ये कहीं भी बोरियत नहीं है। सारे के सारे एक हो रहे हैं इसके अगेंस्ट। तगड़ी प्लानिंग चल रही है, इसके साथ कुछ होगा। इसको प्रॉपर एहसास दिलाएंगे, मुझे लग रहा है इसको छोड़ के जाएगी। ये बात से हैरान हूँ मैं तो भाई, इसको आइडिया भी नहीं है क्या हो रहा है। अच्छा खासा सबक सीखने वाला है ये। मेरा दादा भी इतने खुश है, पता नहीं क्या प्लान करके बैठे ये लोग। और दादी को तो वही प्रॉब्लम है कि वलीद के साथ करे ये, तभी मुंह फाड़ फाड़ के मांगी, सारी डिमांड्स रखी। वलीद का प्लान और इन दोनों का प्लान होगा मिलके कि ऐसे ऐसे करना ताकि वो रिश्ता हो ही ना। बिल्कुल। और वहाँ दादू ने चक्के पे चक्के मारे। मुझे लग रहा था दादू वलीशा और काशान का भी कर दे सेट मामला, और नौकर का और अपना भी। बना तो क्या। वो बढ़िया लगा था, एक बार लाइन मारी थी। दोनों खड़े हो गए। अरे कोई डाइट वाइट नहीं है, एक हाथ में समोसा एक हाथ में पराठा। ओ भाई बहुत सही बनाया हुआ है। इनकी नोक झोंक भी काफी सही दिखाई है, दादा की और उनकी एडी साहब, उनकी मैडम जंजुआ की। भाई मज़ा आ रहा है। और अभी तो 18 ही एपिसोड हुए हैं, देखते हैं आगे के एपिसोड कैसे जाते हैं। बाकी आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाके ज़रूर दबाना। बाकी चैनल्स भी विजिट करना, सब चैनल्स पे ड्रामा चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो। और रमज़ान के बाद नए ड्रामा भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहो। सारे चैनल से सब्सक्राइब करके रख लो और बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।